नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर यशस्वी चौधरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सिम्स हॉस्पिटल में मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है हम कैंसर के डॉक्टर्स के लिए, बिकॉज आज है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। हर साल 7 नवंबर को हम ये दिन मनाते हैं। ये दिन हम मेनली इसलिए मनाते हैं ताकि लोगों को हम कैंसर के बारे में अवेयर कर सके, जानकारी दे सके कि कैसे हम कैंसर से बच सकते हैं या फिर हम कैसे कैंसर को एकदम जल्दी शुरुआत की स्टेजेस में पकड़ सकते हैं, ताकि जो डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट होता है, जो लोगों को बहुत साइड इफ़ेक्ट वाला ट्रीटमेंट है, वो सब लेना ना पड़े और पेशेंट की जान कैंसर की वजह से ना जाए। तो इसके लिए हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इस बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूँगी। इसे हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा लाइफस्टाइल चेंजेस, कैसे आप अपनी नॉर्मल जीवन शैली में क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे आपको कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और सेकेंडली क्या टेस्ट हम कर सकते हैं कैंसर को जल्दी पकड़ने के लिए। पहली जो पार्ट है उस बारे में हम बोलेंगे कि कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हम कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट रहेगा इसमें कि तंबाकू और अल्कोहल का सेवन ना करें किसी भी फॉर्म में, चाहे वो प्लेन सुपारी हो, गुटखा हो, या फिर आप स्मोक करते हो, बीड़ी लेते हो, या फिर सिंपल सा जो टूथपेस्ट होता है जिनमें तंबाकू होते हैं, जो काला कलर के मंजन होते हैं जिसके अंदर, वो सब का सेवन बिल्कुल ना करें। क्योंकि टबैको के साइड इफ़ेक्ट साल दर साल बढ़ते जाते हैं। हर साल आपकी बॉडी में वो एक्स्ट्रा चेंजेस करेंगे, आपके सेल्स बदल देंगे और कैंसर होने की रिस्क 5 साल, 10 साल या 20 साल तक आपकी बढ़ी हुई रहेगी उसके बाद। जो भी खाते हैं आज से प्लीज़ ये जितना हो सके तंबाकू का सेवन बंद करें आप। सेकेंड पार्ट आएगा इसमें कि आप वेट अपना प्रॉपर रेंज में रखिए। जो हम कहते हैं ओबेसिटी, मोटापा, ये बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। जो लास्ट 3-4 साल की जितनी भी स्टडीज़ आई है, सब में धीरे धीरे हम ये पता कर पा रहे हैं कि ओबेसिटी से, मोटापा से बहुत सारे कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाती है। मेनली ये रिस्क स्त्रियों में ज़्यादा है। फीमेल्स में देखा गया है कि स्तन के कैंसर हो गए, ओवरी जो बीज कोश के कैंसर है, बच्चादानी के कैंसर है, ये सारे और भी कई कैंसर है जिनकी रिस्क फीमेल्स में बढ़ जाती है। पुरुषों में भी ये रिस्क जरूर रहती है मोटापे की वजह से बहुत सारे कैंसर्स होने की। वेट रिडक्शन या वेट सही कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तीसरी पार्ट ये आएगा इसमें कि आपको सही डाइट लेनी है। खाने में क्या चेंजेस करने हैं वो आज की तारीख में आई थिंक सबको आइडिया है कि हेल्दी फूड जिसे हम कहते हैं। हेल्दी फूड में क्या क्या आता है, डेली एटलीस्ट मिनिमम 2 फ्रूट या एटलीस्ट 1 फ्रूट का कंजम्पशन सबको करना चाहिए। अगर आप डायबिटिक है तो आप मीठे फ्रूट से दूर रहिए, और नॉर्मल अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो हर रोज़ हर इंसान को एटलीस्ट 1 फ्रूट तो खाना ही चाहिए। सेकेंड पार्ट आता है फाइबर्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो सलाद में पाए जाते हैं, वो बिना पचे ऐसे ही निकल जाते हैं। इससे हमारी स्टूल सॉफ्ट रहती है, इससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव रहता है और आपको कोलोन कैंसर होने के, पेट के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फाइबर्स एंड फ्रूट्स ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है जो हमारे मील में होना ही चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए वो तो सबको पता होगा। ये है मेनली ऑयली या डीप फ्राइड फ्रूट जो कहते हैं अपन, जैसे जो ज़्यादा तले हुए फूड रहते हैं वो हमें नहीं खाने चाहिए। बिकॉज जो ऑयल के रिपीटेड जो हम उनको बॉईल करते हैं या उसमें फ्राई करते हैं, जो केमिकल सीक्रेट होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं, जो हमारे आगे कैंसर होने की रिस्क ज़रूर बढ़ जाती है। तो इवन बहुत ज़्यादा मीठा खाना जो स्वीट होते हैं उससे भी दिक्कत आती है, बिकॉज शुगर्स में भी काफ़ी केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कलरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव, ये सब मिठाइयों में डाले जाते हैं जिससे और भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स पाए गए हैं। और फोर्थ पार्ट जो इसमें ये रहेगा कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम ही जाना है सबको या कुछ अलग बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है। WHO के अकॉर्डिंग अगर आप हर हफ्ते 300 मिनट्स की एक्सरसाइज करते हैं, रफली अगर आप मानेंगे हफ्ते के 5 दिन अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज डेली करते हैं, कोई भी फॉर्म में, भले वॉकिंग हो, आप घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बट एनी एक्सरसाइज जो हफ्ते के 5 दिन आप आधे घंटे के लिए करेंगे, उससे आपके कोई भी प्रकार के कैंसर होने की रिस्क काफ़ी कम हो सकती है। तो ये है हमारे 4 लाइफस्टाइल चेंजेस। अब सेकेंड पार्ट आता है कि कैंसर को जल्दी होने से हम जल्दी कैसे पकड़ सकते हैं, होने से बहुत जल्दी या शुरुआत में कैसे पकड़ सकते हैं।
सो इसमें है 2 पार्ट। अगेन मेन होता है इसमें स्क्रीनिंग, जो जांचें होती है, जो हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, या कई केसेस में कैंसर होने के एक स्टेज पहले से, हम स्टेज 0 कहते हैं, उस स्टेज में कैंसर को हम पकड़ सकते हैं। फिलहाल सिम्स हॉस्पिटल में हमारा मेन, जब से मैं ज्वाइन हुई, हमारा मेन फोकस रहा है हमेशा स्क्रीनिंग एक्टिविटीज़ हम रिपीटेडली करते रहते हैं। अभी तक हमने 4 OPDs शुरू कर दिए, स्क्रीनिंग OPDs। फर्स्ट है ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। जो भी तंबाकू खा रहे हैं या छोड़ नहीं पा रहे हैं या छोड़े हुए कुछ साल हुए हैं, उन्हें रेगुलर आना चाहिए और ये स्क्रीनिंग करवा सकते हैं यहाँ पे। सेकंड हमने इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग क्लिनिक शुरू किया है, वो है ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए। ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ने के लिए पहला तो हमने आपको अभी एक रिसेंटली वीडियो रिलीज़ किया है, जिससे आप खुद एग्जामिन करके अपनी ब्रेस्ट में कोई गांठ है कि नहीं बहुत ही जल्दी पता कर सकते हैं। और भी जल्दी पता करने का तरीका है, ब्रेस्ट की हम सोनोग्राफी कर सकते हैं और मैमोग्राफी कर सकते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन क्लिनिक में हमने शुरू किया है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कैंसर जिसकी हम बात करेंगे वो है सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मैंने देखा है हमारे इस मथुरा क्षेत्र में, पूरा काफ़ी पेशेंट ज़्यादा आते हैं इसके लिए। तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग सिंपल स्वैब होता है, जैसे हमने कोविड के टाइम मुंह का स्वैब लिया है, वैसे ही एक स्वैब सर्विक्स से हम नीचे से लेते हैं, बच्चादानी के मुंह से, और टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमें सर्विक्स कैंसर होने की रिस्क है कि नहीं। और चौथा जो है, हमने प्रोस्टेट कैंसर क्लिनिक भी शुरू किया है यहाँ पे। प्रोस्टेट यूजुअली मेल्स में ये एक ग्लैंड होती है जो पेशाब का कंट्रोल करती है। इसमें भी काफ़ी रिस्क होते हैं कैंसर होने के। नॉर्मली नॉन कैंसर, बिना कैंसर वाली गांठें भी उसमें काफ़ी फ्रीक्वेंटली पाई जाती है। तो हमने यूरोलॉजी क्लिनिक में ये प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग क्लिनिक और इसका एक ब्लड टेस्ट होता है PSA, वो भी शुरू किया है। और लास्ट पार्ट आएगा कैंसर के वैक्सीनेशन, कौन सा वैक्सीन है जिससे हम कैंसर होने से बच सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक सर्वाइकल कैंसर में एक ऐसा वैक्सीन है जिससे हम 9 से 15 साल की उम्र में अगर बच्चों को देंगे तो सर्विक्स कैंसर होने की रिस्क ऑलमोस्ट उनकी 0 हो जाती है। बट राइट एज पे अगर ये वैक्सीन आप बच्चों को देते हैं तो ये कैंसर, सर्विकल कैंसर एटलीस्ट फीमेल्स में जो है नहीं हो सकता है। सो ये इम्पॉर्टेंट आज के मेरे अवेयरनेस के लिए आपके लिए टिप्स रहेंगे। कृपया आप इसको जितना हो सका लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और भी लोग कैंसर से बचने के लिए ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस और स्क्रीनिंग कर सकते हैं। सिम्स हॉस्पिटल में कभी भी आपके आके मुझसे मिल सकते हैं। मेरा टाइमिंग है 3 to 6। उस टाइम पे आपकी कोई भी डाउट्स रहा या आपको कोई स्क्रीनिंग